ये हो गया था, ये लिख लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। अब ध्यान से, तो थायराइड जो क्या है, थायराइड का जो काम है भाई, अब यहाँ पे देखो एक चीज आ रहा है, क्या आ रहा है कि ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या उसका हेल्प है, कहाँ पे थायराइड का क्या काम है, तो दे इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी रीडिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, है ना, हार्ट का रेट तो कम बढ़ा देगा, है ना, वही ना लिख रहे थे, वही ना हम लोग देख रहे थे, कुछ और देख रहे थे, है ना, थायराइड हार्मोन में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेगा ये, हार्ट रेट को क्या करेगा, अरे क्या करेगा, जोर से बोलो, क्या करेगा, ठीक है, तो इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सब कुछ क्या करेगा, बढ़ाएगा, हटाएगा कुछ क्या नहीं, है ना, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उसके बाद इंक्रीज क्या है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, तो हार्ट बीट को बढ़ा दिया, उसके बाद क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, और क्या किया, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा दिया, कौन, थायराइड, कौन है, बदमाश है ना। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो देखो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम, अरे एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं रे, सर, तो एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ किसका, है ना, तो वो क्या करेगा, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, अब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करेगा, बोलिए वो अगला हेडिंग क्या लिखोगे, ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में देख लिया, इतना सारा चीज हो गया, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना सारा चीज चला, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, इतना सारा चीज पे इफेक्ट किया, अब हम लोग कहाँ देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कहाँ करेंगे, क्योंकि हार्मोन है भाई, है ना, तो हार्मोन को कहाँ किसका कहाँ लिंक है ना, तो देखना पड़ेगा भाई, किसका कांटेक्ट नंबर सेव है उसके मोबाइल में, देखना पड़ेगा ना एक बार, कहाँ से लिंक बैठा है भाई, क्या रे, अरे भाई जब देखा ना, जब सीढ़िया है नेगेटिव वाला जब क्या करता है, रेड मारता है, क्या करता है, पूरा एक चीज भाई, इसका लिंक कहाँ से, इसका अकाउंट से कहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो भाई थायराइड में कहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है भाई, है ना, अभी कहाँ देखे उसका, कहाँ से, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी देख रहे उसका क्या लिंक है, तो क्या कर रहा है, सब कुछ बढ़ा दे रहा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर रहा है, सब कुछ बढ़ा दे रहा है। अभी हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज पेरिस्टालसिस, है ना, लिखो पहले इंक्रीज एपेटाइट, उसके बाद क्या है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इसमें क्या करेगा, सब कुछ इंक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, सब कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज एपेटाइट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस में कब कब आएगा रे, और एपेटाइट बता रहे, देखो इंक्रीज पेरिस्टालसिस, मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, है ना, कोई अगर जरूरत से ज्यादा पतला है
अरे तो क्या है उसको कौन क्या बोलता है, कोई जरूरत ज्यादा मोटा हो गया तो क्या बोलता है रे, बोला थायराइड बढ़ गया है इसका, है ना, पूरा फूल रहा है, समझा। तो बॉडी का वेट को कौन मेंटेन कर रहा है, थायराइड, है ना। कोई सूख रहा है तो उसको क्या बोलता है, थायराइड चेक करा लो एक बार जाकर, है ना। समझ गया कि नहीं समझ में आया। तो वही चीज है, इंक्रीज एपेटाइट, एक्स्ट्रा इंक्रीज पेरिस्टालसिस, मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। हो गया। अब लिखो ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या है ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कंट्रोल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल नेक्स्ट क्या, कंट्रोल यूरिन आउटपुट, मतलब सब कुछ को मतलब क्या करेगा भाई, पानी को ज्यादा बाहर नहीं निकलने देगा। सबसे बड़ा चीज क्या है, वाटर को ज्यादा वेस्ट नहीं होने देगा, है ना। तो वही लिखा है कंट्रोल यूरिन आउटपुट, समझ गए। ऐसा ना हो कि भाई हर 10 मिनट में जा रहा है, क्या रे, फिर एक साथ से क्या करना पड़ेगा, सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, बोतल लेके घूमना पड़ेगा साथ में, इधर से पानी जाते रहेगा उधर से निकलते रहेगा, क्या रे। कि देखो समझ रहा है ना, क्या लिख रहा है, selected reabsorption sodium ammonia amino acids and glucose are reabsorbed from the filtrate back into the blood, ठीक है, लिख लो इसको। Selected reabsorption sodium amino acids and glucose are reabsorbed from the filtrate, है ना, back into the blood। ये जो वॉशरूम जा रहा है इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, लिखो इन सेलेक्टिव reabsorption sodium amino acids and glucose are reabsorbed from the filtrate back into the blood। अब भूलेगा क्या, डायग्राम ऐसे ऐसे दे दो कि बच्चा भूले नहीं। किसका बचपन का फोटो है रे, स्वरूपा, ओके रे, filtrate back into the blood, filtrate back into the blood। जितना भी जो जरूरी चीज है हमारे बॉडी का उसको वापस ब्लड में लेने का, है ना, बाकी सब क्या करेगा, बाहर कर देता है, पड़े भी है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो वेस्ट वही जाएगा बाहर। तो लिखो maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। अब देखो ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला चीज क्या है, मेंटेन नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड लिबिडो, है ना। मतलब पूरा का पूरा जो तुम्हारा सेक्सुअल सिस्टम है नॉर्मल, अगर नॉर्मली अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा थायराइड हार्मोन ठीक ठाक है ना। अगर फंक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर क्या देखता है, थायराइड चेक करा के आइए,
क्या है डिग्री लिखो ये से इधर कर लो चेक आपको मिलेगा अरे लिखिए रे तो ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या नेक्स्ट लिखो अगला कंट्रोल ग्रोथ ऑफ गोनाड्स गोनाड्स मतलब क्या एलएचआर एफएसएच तो सॉरी ये टेस्टिस और ओवरी है ना उसको कंट्रोल कौन करेगा एलएचआर एफएसएच तो अभी क्या लिखना है कंट्रोल ग्रोथ ऑफ गोनाड्स तो गोनाड्स के कंट्रोल में कौन कर रहा है थायराइड कौन कंट्रोल कर रहा है थायराइड ठीक है समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है इधर आपका टेस्टिंग से इधर ओवरी है अब देखो कैल्सिटोनिन देखो कैल्सिटोनिन तो कैल्सिटोनिन कहां पे रहेगा या फिर ऐसे कैल्सिटोनिन को लिख लो पैरा फॉलिकुलर तुम्हारा सेल है ना या फिर सी सेल है ना कैल्सिटोनिन को क्या लिखेगा पैरा फॉलिकुलर या फिर क्या सी सेल अलग अलग नाम से जाना जाता है सी सेल बोलो पैरा फॉलिकुलर बोलो या फिर कैल्सिटोनिन बोलो तो नेक्स्ट क्या प्रेजेंट इन बिटवीन फॉलिकल्स किसके बीच में रहेगा ये फॉलिकल्स के बीच में रहेगा अरे कहां रहेगा ये फॉलिकल्स के बीच में So the parafollicular cells of the thyroid produce a polypeptide hormone called thyrocalcitonin है ना TCT क्या सेक्रेट करेगा पैराफॉलिकुलर जो रहेगा वो क्या सेक्रेट करेगा हमारा थायरोकैल्सिटोनिन क्या सेक्रेट करेगा थायरोकैल्सिटोनिन TCT याद रखना TCT नहीं है ना TCT थायरोकैल्सिटोनिन आधा कप का भी बच जाएगा ढंग से पढ़ लिया इतना समझ गए रे इतना पढ़ लिया तो आधा डॉक्टर बन जाएगा ओके चलो देखो TCT क्या है थायरोकैल्सिटोनिन क्या है इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम बाय प्रमोटिंग डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड thus it controls the effect of para क्या बोलते हैं para hormone higher calcium content in the plasma stimulate the secretion of calcitonin है ना अभी क्या होता है ब्लड प्लाज्मा मान के चलो क्या होता है कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा रिलीज होगा और उसको कहां भेजेगा बोलेगा जा भाई सब बोल भेजा तुमको तुम्हारा काम ब्लड में नहीं है तुम्हारा काम कहां है बोन में सबको कहां भेज देगा बोन में भेज देगा ठीक है तो क्या करेगा थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा डिक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को कहां से ब्लड से और कहां भेजेगा उसको कहां डिपॉजिट करेगा बोन में कहां डिपॉजिट करेगा बोन के अंदर डिपॉजिट करेगा ठीक है जब जब ब्लड में जब भी क्या होगा कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा वो ये तुम्हारा थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो क्या करेगा एक्टिवेट होकर कहां भेज देगा सबको बोन में गिराई भाई आपका घर इधर नहीं है आपका घर किधर है उधर है क्लियर है यहां तक या नहीं
गया? नहीं। लिख लिया? अब लिखो पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या? पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड में देखो क्या क्या है। देखो so in humans there are 4 parathyroid glands located on the back side of the thyroid gland, है ना? तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, है ना? देखो यहाँ पे ये और ये क्या है? चारों का चारों क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड है। क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ रहेगा? बैक साइड किसका? थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड कहाँ रहेगा? थायराइड ग्लैंड के बैक साइड। तो देखो तो एक साइड में, अरे एक साइड में कितना रहेगा? 1 पेयर, है ना? दो साइड में 2 पेयर, एक साइड दो साइड में 4, है ना? वही लिख रहा है each lobe of thyroid has 1 pair of parathyroid of endo, क्या बोलते हैं, endodermal origin। वन साइड में कितना? 2 पैराथायरॉइड, दो साइड में कितना? 4, है ना? हो गया? अरे हो गया रे। तो देखो the secretion of PTH is controlled by the level of Ca2+ in the circulatory fluid।
है ना। अभी पीडीएस कितना सिक्योर ब्रैकेट के एंटागोनिस्टिक है। अगर मान के चल कि भाई सब कैल्शियम उठा के कहाँ दे दिया, बोन में दे दिया, तो ब्लड में कुछ बचेगा नहीं ना। तो क्या है कि दोनों को मेंटेन करके रखना है ना, बोन का और ब्लड का। तो अगर ब्लड में कम होने लगेगा तो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होने लगेगा। बोलेगा कहाँ सब लेके जा रहा है भाई, इधर क्या रहेगा, है ना। थायराइड का क्या बोलेगा, इस सबको कहाँ ले जा, बोन में। कैल्शियम में क्या बोलेगा, सबको बोन में ले जा उठा के। तो इधर पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, बोलेगा कहाँ, किधर लेके जा रहा है, इधर क्या रहेगा, है ना। तो ये इफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ पीडीएस इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ CA2+ इन द सर्कुलेटरी फ्लूइड। और देखिएगा भाई जो कैल्शियम आयन कितना है ना, ब्लड में कितना है कैल्शियम आयन, उसी हिसाब से क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। अगर ज्यादा होगा तो शाम तक तो बैठा रहेगा पैराथायरॉयड, अगर ब्लड में कम होने लगेगा तो आ जाएगा, ब्लड का अंदर ले जाएगा उठा के। हम लोग तो क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, क्या रखेंगे, समझ गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे, अरे जोर से बोलो, क्या क्या बोल क्या बोल, अरे बोल रहे क्या, पढ़ने से बोलो क्या है, क्या बोल तो रहे, क्या बोलो तो क्या, हाँ क्या कर रहे हैं अभी तो ऊपर से तो थायराइड चल रहे, बोलो क्या कर रहे हैं। अभी इतना चीज जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लगभग 25 मिनट 30 मिनट से लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाँ तो क्या कर रहे हैं बोलो। पता क्या बोलो, अरे तो बोलो ये टिश्यू किससे ना थायराइड क्या कर रही है, यहाँ पे क्या है, पार्टिशन ऑफ पैराथायरॉयड ऑफ दिस कंट्रोल, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है पीटीएस जो है ना, पीटीएस यहाँ पे चार पीटीएस थायराइड के पीछे क्या है, पैराथायरॉयड है ना। तो ये जो पीटीएस है, जो पीटीएस किसको कंट्रोल करेगा भाई, कैल्शियम के लेवल को फ्लूइड में, है ना, कौन सा फ्लूइड में, जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड का मतलब क्या, ब्लड है ना, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, क्या सर्कुलेटरी फ्लूइड है भाई, है ना। तो उसमें कैल्शियम लेवल का कंसंट्रेशन को देख के क्या होगा, एक्टिवेट होगा, क्या फिर बंद रहेगा, वो डीएक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो दिस हार्मोन augments the CA2+ level in the blood, thus it is hypercalcemic hormone, ठीक है, क्या कहता है, hypercalcemic hormone। It stimulates the process of bone क्या होते हैं resorption, है ना, क्या लिखा है, it stimulates the process of bone resorption, ठीक है, disposition of demineralization of the bone, ठीक है। अभी जब मान लो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ब्लड में अगर मान लो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो क्या करेगा, जहां दिया भाई, अरे भाई मेरे पास पैसा खत्म, तो हम जिसको लोन दिए हैं उससे मांगेंगे ना, भाई पैसा दे देगा, मांगे नहीं मांगेंगे, चाहे गाली दे के मांगे पीट के मांगे, पैसा मांगेंगे भाई। तो वही चीज भाई, वो जब एक्स्ट्रा था ब्लड के पास, उसको दिया था, उनको दिया था, तो कहाँ से मांगेगा, उनसे मांगेगा भाई कि दे हमको वापस, जब मेरे पास ज्यादा सुन लिया, मेरे पास घट गया, हमको दे। वही लिखता है कि स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, है ना। क्या होता है उसका मतलब क्या है, डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन बाय स्टिमुलेटिंग द ऑस्टियोब्लास्ट टू डिसॉल्व द कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ बोन, रिलीजिंग कैल्शियम इनटू ब्लड। उसके बाद क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन को भेज दिया, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, ब्लड को, तो ये ब्लड को बोल रहे हैं, बोन को क्या करेगा, मिलाज करेगा, उसको वापस देगा भाई, दे कैल्शियम, मेरा कैल्शियम है ना। इसीलिए हम लोग कैल्शियम क्या करते हैं, ऊपर से खाते हैं, क्या करते हैं, कैल्शियम को ऊपर से खाते हैं,
समझ गए? एक कैल्शियम का क्या बहुत जगह पे जरूरत है, बोन को भी जरूरत है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी जरूरत था कि नहीं था? अरे भाई जो साइटोप्लाज्म में क्या था? कैल्शियम था ना, वही था ना मायोसिन कौन जो दिखा रहा था, ये कौन दिखा रहा था? कैल्शियम ही दिखा रहा था ना। तो हर जगह पे कैल्शियम मिल रहा है, इसलिए तो क्या करते हैं ऊपर से कैल्शियम लेना पड़ेगा, है ना? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर हमारा हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हड्डी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। ऐसे करोगे तुरंत टूट जाएगा हड्डी के जैसा, समझ गए? ओके रे, ओके रे, कितने हुआ? तो अब देख, अभी क्या हाइपर सिक्रीशन है, तो हाइपर सिक्रीशन में क्या करेगा? पैरासाइट सामने से बैठा रहेगा भाई, पैसा ही पैसा है भाई, उसको दूसरे से क्यों मांगेगा? है ना? बोलेगा जा छोटा भाई को दे दिए अभी, है ना? क्या बोलेगा? जा छोटा भाई को दे दिए, समझ गया ना? लेकिन जब घटेगा तो क्या करेगा? मल्ला पैसा ही, समझ गया? वैसे इधर भी क्या हाइपर सिक्रीशन जब होगा तो क्या होगा देखो। So PTH also stimulates reabsorption of calcium ion by renal tubules and increase the absorption of Ca2 plus from the guts. है ना? guts मतलब क्या? alimentary canal. Together with thyrocalcitonin, ECT plays a significant role in the calcium balance in the body. तो ECT जो है ना, थायरोकैल्सिटोनिन जो है ना, वो क्या करेगा हमारे बॉडी में जो है, और पैराथायरॉयड, ये दोनों का दोनों क्या करेगा हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का जो बैलेंस है उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा, समझ गए? ECT और ECT ये ECT और तुम्हारा TCC है ना, ECT और ECT ये दोनों का दोनों क्या करेगा हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, समझ गया? तो घटेगा तो भी प्रॉब्लम, बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम। देखो ना, घटेगा तो कहां से देगा? वापस हड्डी से लेगा, है ना? और बढ़ेगा तो कहां से देगा? वापस हड्डी को दे देगा। ले भाई, इसलिए बॉडी कुछ भी नहीं सुनेगा, इसको तो खाना देते रहो, समझ गए? इंटरनल ऑर्गन जो भी है वो हमारा कुछ भी नहीं सुनेगा, उसको भाई ऑटो मोड पे डाला गया है ना? जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए, सामने कुछ ना आ जाए, जब तक पैर टूट ना जाए, तब तक वो चलता रहेगा, ऑटो मोड पे भाई वो। जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, समझे? पेट्रोल खत्म तो फिर क्या जाएगा? गाड़ी खड़ा हो जाएगा। उसका कितना पेट्रोल भर तो फिर गाड़ी को चलेगा नहीं। एक बार इंजन बंद हुआ तो फिर बंद ही रह जाएगा। क्या रे, आदमी मरने के बाद जिंदा होता है क्या? नहीं जिंदा। एक बार इंजन बंद तो बंद, तो कोशिश करो इंजन को चालू रखने का, है ना? समझ गया? पेट खाएगा तब क्या होगा? इंजन चालू करेगा, नहीं तो क्या होगा रे? बिना काम लिया इंजन बंद हो जाएगा, है ना? तो it promotes the activation of vitamin D into its active form. The hormone is called calcium, क्या बोलते हैं तुम्हारा? कैल्शियम ट्रायोड।
ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यहाँ काम करेगा विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए? कैल्सिट्रियोल। ठीक है, क्या है? कैल्सिट्रियोल है। इट प्रमोट्स द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक है, विटामिन डी को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो कौन सा हार्मोन? कैल्सिट्रियोल। देखना, डॉक्टर लोग कैल्शियम का दवा देता है, उसमें लिखा हुआ रहता है सब, है ना? ये सब चीज लिखा हुआ रहता है। अभी जब दवा कर देते हो, दवा को तुम शॉर्ट का नाम देखो, ब्रांड का नाम मत देखो। जब मेडिसिन लेते हो तो सारे उसमें कौन सा सॉल्ट मिला हुआ है ना, क्या क्या कॉम्पोजिशन है उसमें, समझ गए? तब समझ में आएगा। अभी से एक्स्ट्रा प्रोफाइल दिमाग लगाया करो, तब जाके कॉम्पिटिटिव वाला दुनिया में जिंदा रह सकते हो। नहीं तो लास्ट में बर्तन मांजना नहीं है परमानेंट जॉब। क्या है समझे? परमानेंट जॉब है ना? क्या परमानेंट जॉब पता है ना? बोले कि सर बर्तन मांजना। अरे क्या रे? बर्तन मांजना। देखो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहला फ्री में मुफ्त में कहाँ से मिलेगा? सन से, है ना? सन वो दोपहर वाला सनलाइट नहीं, एकदम सुबह सुबह वाला, है ना, जिसका लाली हो, है ना? ठीक है, वहां से उसके बाद तुम्हारा फिश नजर आएगा, ये सब नजर आ रहा है, मिल्क वगैरह नजर आ रहा है ना? सब पिया करो, खाया करो। ठीक है, थोड़ा सा आपको से मिलवा दो सारे के लिए, है ना? क्या बटर है? क्या ये पनीर है? ये बटर है। देखो नोट करके लिख लो, विटामिन डी इज एक्चुअली एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ए हार्मोन द कैल्सिट्रियोल, है ना? विटामिन डी क्या है? वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। वो किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिटोन 1, क्या लिखा है? 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। इसका नाम लिख लेना, कैल्सिट्रियोल का नाम क्या है? 1,2,5, है ना? 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। याद रखना इसका, पूछा जाएगा केमिकल में, ये केमिस्ट्री पूछेगा। समझ गए? बात नंबर बोलना चाहिए, पता है? हम हर जगह जहां जहां केमिस्ट्री का हमारा हम वहां पे लेके आ रहे हैं हम तुम लोग। समझ गए कि नहीं समझे? सबको पता है कैल्शियम इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहां है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रे? अरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ क्या कर रहा है? ठीक है,
थायराइड ग्लैंड अभी आते हैं किसमें, थाइमस। किसमें आ रहे हैं, थर्मस। क्या बोलता है, थर्मस बोलता है। देखो थाइमस ग्लैंड क्या लिखेगा, थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। So the thymus gland is a globular structure located just above the heart and the aorta under क्या लिखा है, underneath the breastbone, है ना। breastbone के जस्ट नीचे रहेगा। तो breastbone किसको बोलते हैं, sternum। यस सर, है ना। breastbone किसको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हर चैप्टर देखा है इससे रिलेटेड है या नहीं है, कहीं से कुछ पूछा जा सकता है, समझ गए। ऐसा मतलब है कि इसका आगे चैप्टर में कहीं कोई रोल नहीं है। तो thymus gland is a globular structure located just above the heart and the aorta underneath the breastbone। देखो लोकेशन कहाँ है, सब कोई देख सकता है, तुम भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, बस कभी हाथ से छू के नहीं देख सकते। क्या देख सकता है क्या, ऐसे तो मुंह पर हाथ डालना पड़ेगा। तो अभी टाइम कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, पाइपलाइन में चला जाएगा ना। लेकिन हमारा अगर के पास नहीं जाए इस बात क्या और उनके पास आने के क्या करना पड़ेगा, बाहर से काटना पड़ेगा, है ना। thymus gland क्या करेगा, this gland plays a significant role in strengthening the immune system, है ना। क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने में मदद करेगा, है ना। मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, मजबूती देगा, है ना। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये, थाइमोसिन। तो किसको, थाइमोसिन को, किसको, थाइमोसिन को। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, याद रखना। कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो इट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड क्या, थाइमोसिन। क्या, थाइमोसिन। ओके, वेरी गुड। तो थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, है ना। उसके बाद दिस प्रोवाइड्स सेल डेडिकेटेड इम्यूनिटी, है ना। बी सेल और टी सेल हम लोग पढ़ेंगे जब इम्यून सिस्टम जब पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह क्या है, किसको भी करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा टी लिम्फोसाइट को। कौन, थाइमस। कौन ये करेगा, थाइमोसिन जो है। थाइमस क्या बिल्ड कर रहा है, थाइमोसिन हार्मोन, है ना। थाइमस क्या बिल्ड कर रहा है, थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन किस पे काम कर रहा है, टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में, मतलब उसको और बढ़ावा देगा, है
ना डिफरेंशिएशन T lymphocytes which provides cell mediated immunity। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ने के लिए जो हमारे बॉडी में विटामिन चाहिए, बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जा रहा है कि जा रहा है, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे तो ठीक हो जा रहा है। किसकी वजह से? इम्यूनिटी पावर की वजह से। किसकी वजह से? बार बार जो बीमार पड़ रहा है इसका मतलब क्या है? इम्यूनिटी पावर उसका खराब है ना? तो खराब है तो कैसे ठीक होगा? खाना खा के या स्लाइड चला के क्या करेगा? या तो खाना खाएगा या तो क्या करेगा? स्लाइड चढ़ाएगा। समझ गया? अरे वही ना होता है, जब हरा हरा खाने को जाएगा उसमें क्या खाएगा? समोसा खाएगा, रोल खाएगा। फिर जब बीमार पड़ेगा फिर क्या करेगा? रिलेटिव उसके लिए क्या करेंगे? फल लेके जाएंगे, फिर वो हॉस्पिटल में बैठ के क्या खाएगा? फल खाएगा, और उसके रिलेटिव बाहर में क्या खाएंगे? समोसा रोल खाएंगे। फिर वो बीमार पड़ेगा, फिर उसका रिलेटिव वैसे चलता रहेगा साइकिल। अरे भाई हॉस्पिटल जाने से बढ़िया है घर पे खा ले बैठ के हरा हरा वेजिटेबल, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके फूड खाने तो बढ़िया लगेगा। अरे रूम पे भी खा लिया कर कभी कभी, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गया? तो जो भी जंक फूड है उसको खाना बंद कर। समझ गया? जंक फूड मतलब क्या हो गया? रोल हो गया, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, पास्ता हो गया, ये सब क्या है? फ्रूट्स खाओ ना, जितना भी खाना फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, इम्यून पावर एकदम स्ट्रांग रहेगा। समझ गया? ऐसा सब देखते हो बीमार होते हैं कभी एकदम टनाटन करते हैं। देखो तुम पे हमेशा फ्रूट्स मिलेगा तुमको, क्या मिलता है? नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मिलेगा ही फ्रूट्स उनके मुंह में, तो खाया कर तुम लोग भी। अरे तो फिर सर के बगल में रूम तो खुला हुआ रहता है, रूम तो खुला हुआ रहता है, बाकी तुम लोग अपना तुम लोग समझदारी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गधा सर। उसके बाद क्या है? मेडिसिन थाइरोसिन आल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड हार्मोन। ये क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। सेल मेडिकेट तो वो रिस्पांस देगा ही है ना, लेकिन क्या करेगा? एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करेगा है ना, और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमको मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे सब का सब हम इम्यून सिस्टम हम देखते जाओ। तो कहां है? सब का काम है कि कहां भेज सकते पढ़ रहे हैं डायनासोर के बारे में, सब कहां इम्यून सिस्टम में काम आएगा। बोलना मतलब सर नहीं पढ़ाएगा नहीं बताएगा। और दूसरा फैकल्टी तो आएगा नहीं, तो दूसरा फैकल्टी नहीं आएगा भाई तो तुम बोल भी नहीं सकते कि वो सारी चीज नहीं पढ़ाए। ठीक है, बोलते हैं ना बहुत बार झूठ क्या बोलता है कि वो सब नहीं पढ़ाए थे, वो इसे छोड़ के चले गए थे, ये सब टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो इस बात को भी याद रखना है ना। तो थाइमस क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कब? जब हम लोग जन्म लेते हैं उसमें क्या रहेगा? थाइमस छोटा रहेगा। तो थाइमस इज स्मॉल एट बर्थ, इट इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कैन रीच इट्स मैक्सिमम साइज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। है ना, जब हम लोग क्या हो जाते हैं? यंग हो जाते हैं, है ना, मतलब जब गोनाड्स में क्या होगा? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब प्यूबर्टी एज पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा, पूरा पूरा मैच्योर हो जाएगा, है ना। ड्यूरिंग एडल्टहुड इट shrinks to its size at birth। ठीक है, ड्यूरिंग एडल्टहुड इट shrinks to its क्या बोलते हैं? साइज एट क्या लिख रहा है? बर्थ। ठीक है, कहां पहुंच जाएगा? फिर श्रिंक करके किस साइज में पहुंच जाएगा? जब बर्थ होगा, जो जिस कंडीशन में बर्थ में हम लोग के बर्थ वाले कंडीशन में जितना बड़ा थाइमस था उतना ही बड़ा हो जाएगा। याद रख, कब? एडल्टहुड, जब हम लोग एडल्ट हो जाएंगे फिर वापस वो अपने जगह पर पहुंच जाएगा जितना बड़ा बस। लेकिन बीच में प्यूबर्टी का जो टाइमिंग है ना, प्यूबर्टी मतलब 10 से 11 साल का जो टाइमिंग है, उस समय से लेकर एडल्ट होने तक का जो टाइम है उसमें तक क्या रहेगा? वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ का मैक्सिमम ग्रोथ कब होता है? उसी टाइम ना होता है। अरे हम लोग लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, उसी टाइम ना होते हैं। उसके बाद क्या सब कुछ
रुक जाता है, बस खाली जिंदा रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो जिंदा रहते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अपने वापस उसी साइज में पहुंच जाएगा जब बर्फ वाला जो साइज में था। याद रखना स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अरे कैसा क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, बुझ लो, अरे बुझ लो रे, बुझ लो, बुझ लो, यस सर। वहाँ कैंडीलों को देखा है, जब कैंडीलों आता है उन लोग का हाथ पैर बसता है ना। तो वैसे इधर भी लगता है भाई कौन कैंडी आ रहा है। ओके रे, तो क्या है, अब इन ओल्ड पर्सन थाइमस लाइन इज डीजेनरेटेड। अब भाई पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया वो, अब उसको थाइमस लाइन की क्या जरूरत, क्या हो गया, पुराना हो गया, क्या हो गया, बुढ़ा हो गया वो। तो लिख रहा है इन ओल्ड पर्सन थाइमस लाइन इज डीजेनरेटेड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, है ना। इसे देखता है बड़ा क्या होता है, ज्यादा बीमार पड़ता है ना। तो खांसी थोड़ा सा ठंडा लगेगा है ना, जुल्के तक सर्दी होती है ना। ये देखना बड़ा लोग क्या करते हैं, पूरा नंबर पूरा करते हैं, थोड़ा सा बरसात होगा तुरंत खंडिया करते हैं, समझना है, समझा है कि नहीं समझा। तो ये क्या है, the immune response of old people becomes weak, which is often said to be causes the process of aging, है ना। इम्यून सिस्टम जैसे से क्या हो जाएगा, अरे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुरा होते चला जाएगा, है ना। तरह तरह का बीमारी आते आते चला जाएगा, समझ गए कि बीमारी क्यों आता है ज्यादा, क्योंकि थाइमस लाइन क्या है, डिजेनरेट हो जा रहा है ओल्ड पीपल में, ठीक है। पहले क्या हुआ, जब बर्थ के टाइम में छोटा था, फिर जब प्यूबर्टी में गया तो क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर जब एडल्ट हुए फिर क्या हुआ, छोटा हो गया। और एडल्ट से जैसे ओल्ड होने लग गए तो क्या हो गया, वो डिजेनरेट होने लग गया, है ना। फाइनली वो क्या हो गया, बुढ़ा हो गया। क्या हो गया, क्या बोलता है कि अब तो हम बुढ़ा हो गया भाई, अब क्या है ना, उम्र का दोस्त है, क्या बोलता है, उम्र का दोस्त है। हमारी तो उम्र हो गई भाई, अब कहाँ जाने का, हरिद्वार जाने का, है ना, सब धाम घूमने का उम्र है। नहीं समझा, चैप्टर इंटरेस्टिंग है या नहीं है, सब कुछ पता चल रहा है ना, मैकेनिज्म एटलीस्ट सब कुछ क्या हो रहा है, मैकेनिज्म पता चल रहा है कि आखिर में क्यों होता है, समझ गया। और बायोलॉजी का फायदा तो पता ही चल रहा है, इतना तो सीख जाओगे कि कम से कम अपना डिसीजन, मतलब बायोलॉजिकल रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो, और अच्छे से पढ़ोगे तो मेडिकल भी निकल जाएगा, नहीं तो बर्तन मांजो क्या होता है। अब लिखो एड्रिनल ग्लैंड, लिखो एड्रिनल ग्लैंड, क्या लिखेगा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है, किडनी के जस्ट ऊपर, ये वाला है ना, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर है। तो लिखो
It is also called suprarenal gland. क्यों सुप्रारेनल क्यों? सुपर का सुपीरियर का पार्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर, तो किडनी के ऊपर है, इसलिए क्या नाम है उसका? सुप्रारेनल ग्लैंड। क्या नाम है? ठीक है, किसके ऊपर है वो? किडनी के कपार पर बैठा है ना वो? कहाँ बैठा है? किडनी के कपार के ऊपर है ना, किडनी के कपार के ऊपर है ना। समझ में आ रहा है बात? ओके रे, वो बोलो समझ में आ रहा है ना बात या नहीं आ रहा है? पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। ये सब अभी फोटो वोटो सब हटा देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? व्हाइट बोर्ड पे लिखो बाबू, ये तब असली वैल्यू पढ़ने समझ आएगा क्या। इतना मेहनत करने का जरूरत। So the peripheral tissue is the adrenal cortex and the centrally located tissue is called adrenal medulla. ठीक है, तो adrenal cortex और adrenal medulla ये दो चीज है। ठीक है, ये कौन है? कौन सा ग्लैंड है रे? कौन सा ग्लैंड है? अभी कौन सा ग्लैंड पढ़ा रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो हुलक खा रहा, शकल मेरा पूछ रहे तो मैंने मेरा शकल हुलक रहा था बोलने जैसा ऐसे कर रहा है। क्या बोला? अरे एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे, एड्रिनल ग्लैंड में क्या है भाई? तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। देख लो वहां पे पार्ट कौन सा है। बाहर का जब कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल बोल रहे हैं। उसके अंदर कॉर्टेक्स और उसके अंदर क्या? मेडुला है। सब लोग जैसा करता है। करता है, नहीं करता। हो गया या नहीं हुआ? हो गया। तो अभी देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में देखो क्या है बाबू? कॉर्टेक्स इज द पेरिफेरल टिश्यू ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या था? जो कैप्सूल के जस्ट अंदर था, है ना? कैप्सूल के जस्ट अंदर का पार्ट क्या? कॉर्टेक्स। तो द आउटर जोन इज कॉल्ड एज जोना globular capital globular. The middle zone is known as zona fasciculata or the inner one is called as zona reticularis. ये लेयर है उसमें। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितना लेयर है? 3 लेयर। कितना लेयर? 3 लेयर।
हो गया ना? तो adrenal cortex secretes there are many hormones commonly called corticoids, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड हार्मोन। तो एस्ट्रॉइड हार्मोन में क्या रहता है? एस्ट्रॉइड हार्मोन में क्या रहता है? तो एस्ट्रॉइड हार्मोन का इंक्रीज क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, है ना? कैसे बना बनेगा वो? कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रॉइड हार्मोन जो भी रहेगा वो किससे बना बनेगा? देखिए चीज जान कि ड्रीम तुम्हारा नहीं, तुम्हारा माँ का है, तुम्हारे पापा का है, तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे गांव का। सिर्फ तुम्हारा ड्रीम वो नहीं, और तो उंगली लगा के बैठे हुए थे। पिछली बार जितना बार भी हम गए पटना के साइड में, तुम्हारे मामा मामी एक ही चीज पूछे कैसा पढ़ रहा है। सोचो कहाँ तक तुमसे उंगली तक लगा के बैठे हुए थे, है ना? हमारे अंकल भी कैसा कर रहा है, ठीक कर रहा है। यही है भाई, अच्छा सा एकदम। क्या है ये? चिकन चिल्ली। अरे वैसे क्या दिख रहा है? अरे वो जो स्पाइसी चिल्ली ऐसे तो रहता है, सोया चिल्ली चिकन चिल्ली है। अरे सोया चिल्ली या चिकन चिल्ली? चिकन चिल्ली खाते नहीं हो? चिकन चिल्ली खाए हो? चिकन चिल्ली या सोया चिल्ली? चिकन चिल्ली। लिखो, the adrenal cortex secretes many hormones commonly called corticoids. तो zona glucosa जो secrete करेगा वो क्या करेगा? मिनरल corticoids ये करेगा। उसके बाद फिर zona fasciculate ये क्या करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और zona reticulans क्या करेगा? एंड्रोजन। ये सब इसको secrete करेगा। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा? द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इज एल्डोस्टेरोन। क्या है? एल्डोस्टेरोन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? इट रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस, ठीक है? एल्डोस्टेरोन किसको मेंटेन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या? तो सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम या फिर क्लोराइड, है ना?
याद रखो, ठीक है। और वाटर तो पता ही है तुम लोगों को, मुफ्त वाला केमिकल है। फ्री वाला केमिकल क्या है? वाटर। फ्री वाला केमिकल क्या है? वाटर, पानी। So aldosterone act as renal tubule and help in the reabsorption of sodium and water from renal tubule and excretion of potassium and phosphate ion. ठीक है, ये लिखा है वहाँ पे, किडनी में लिखा है फॉर्मूला, इसको खाली बस लिख लो। एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट सेविंग हार्मोन, है ना। एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट सेविंग हार्मोन। याद रखो क्या बोलते हैं? सॉल्ट मतलब क्या है ना, हमारे है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को सेव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। लिख लो एल्डोस्टेरोन किसमें हेल्प करेगा, लिख लो। हो गया रे। हो गया। तो क्या removal of adrenal cortex or diseases that prevent secretion of aldosterone can be a person, ठीक है। अगर मान के चलो एल्डोस्टेरोन अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हो या फिर एक क्या बोलते हैं हम लोग, हटा देंगे या फिर उसको बीमारी हो जाए तो क्या हो जाएगा, आदमी क्या होगा, मर जाएगा, बोलते हैं ना किडनी का बीमारी होगा।
मेन बीमारी कहाँ है? एड्रिनल, उसका कहाँ पे बीमारी हुआ है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। रिमूवल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स और डिजीज दैट प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कैन किल ए पर्सन। अगर एल्डोस्टेरोन अगर ढंग से अगर सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा? पेशेंट क्या होगा? मर जाएगा। पर्सन क्या होगा? मर जाएगा। तो सब कुछ सिक्रीट होना जरूरी है, और उस सिक्रीट होने के लिए क्या चाहिए? खाना। बढ़िया से क्या चाहिए? अरे गाड़ी को दौड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको फ्यूल चाहिए ना। बस फ्यूल देते रहो, गाड़ी चलता रहेगा। फ्यूल जहाँ बंद किया इंजन बंद हो जाएगा। और ऐसा इंजन बाइक रीस्टार्ट नहीं होगा, इसमें कोई सेल्फ नहीं है, कोई किक नहीं है, ठीक है। वो स्टार्ट मोड में है, वो अगर बंद हुआ तो बंद। समझ गए? बुझ लो।